नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हैं आपके रासो साहित्य। यानी इससे पहले हमने सिद्ध पढ़ ली, नाथ पढ़ ली। आज हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। कौन सा साहित्य? रासो साहित्य, ये पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। ये रासो साहित्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे हम रासो साहित्य? तो परिभाषा में क्या देखिए, चारण, आदिकाल में जो चारण थे ना, चारण कवियों द्वारा, इसके द्वारा चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता मतलब जहाँ ये आश्रय लेते थे, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा में लिखा गया वीर गाथात्मक साहित्य रासो साहित्य कहलाता है। वीर गाथात्मक साहित्य क्या है? रासो साहित्य कहलाता है। तो यानी आदिकाल में कौन से कवि? चारण जो कवि थे ना, वो क्या करते थे, जिस राजा के आश्रय में रहते थे, जिसके दरबार में रहते थे, उन राजाओं की ये लोग क्या लिखते थे? तारीफें लिखते थे। यानी उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे ग्रंथ लिखते थे। उनको वीर गाथात्मक यानी वीर रस में उनके लिए कोई साहित्य रचनाएं लिखते थे। उसी को हम क्या बोलते हैं? रासो साहित्य। समझ आया? चारण कवि। दूसरे पॉइंट हम समझेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति, यानी रासो शब्द की जो उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में एक मत नहीं, अलग अलग है। किसी ने कहा इस शब्द से हुई है, किसी ने कहा इस शब्द से हुई। तो हम उसको भी थोड़ा बहुत, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 101%, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से जमा के पचा के याद करेंगे। तो आपको 6 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने। सबसे पहले तो आपको याद रखना है रास के बाद में कर देना रासक, रासक के बाद में याद रखना रसिक, रासक, रसिक, ये 3 नाम अलग हो गए। इसके बाद में याद रखना है आपको रसायन के बाद में याद रखना रहस्य और राजसूय। ये 2 पार्ट में आपको अलग अलग 6 शब्द याद रखने। रासक, यहाँ क नया आ गया, और यहाँ पे रासक के अंदर ये ई की मात्रा लगी तो रसिक हो गया, और ये रसायन, रहस्य, राजसूय। अब एक विद्वान ने कहा है कि जो रासो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति रास शब्द से हुई है। तो रास कौन करता था? रासलीला कौन करता था? कृष्ण भगवान करते थे ना। रासलीला कौन करते थे? कृष्ण भगवान। तो यानी नंद के दुलारे थे, नंद बाबा के क्या थे? दुलारे। तो रास करने वाले, रास कौन करते थे? नंद के दुलारे यानी कृष्ण करते थे। तो याद रखना नंद दुलारे। रासो शब्द की उत्पत्ति रास से किसने मानी? तो क्या याद रखो कि भाई जो रास है ना, रास कौन करता था? नंद करता था। ये नंद का दुलार करता था। नंद का दुलार कौन? कृष्ण भगवान। ऐसे आप याद कर लेना। तो नंद दुलार का पूरा नाम क्या? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। रासक में आपको शब्द याद रखना शक। देखो, हम किसी पर शक करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं, हजारों बातें माइंड में आती रहती है, एक आती दूसरी जाती है ना। कब जब हम किसी पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। तो रासक में शक हमारे अंदर कितने विचार? 1000। तो 1000 से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की रासक से मानी है, जो कि ये बात क्या है? सर्वमान्य है। ये बात क्या है? सर्वमान्य है। रासक शब्द से रासक में शक करते तो हमारे मन में कैसे सवाल आते? हजारों सवाल आते। तो हजारी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। तीसरा है आपका रसिक। क्या है? रसी में आपको क्या पकड़ना है? रसिक में आपको रसी पकड़ना है। और रसी में आपको किसे बांधना है? जानवर को नहीं बांधना है, बल्कि नर को बांधना है। किसको बांधना है? नर।
रस्सी से किसी बांधोगे? आपको कोई हम जानवर को बांधेंगे नहीं, यहाँ पे आपको नर को बांधना है। तो याद रखना नरोत्तम दास स्वामी, नरोत्तम दास स्वामी, जो इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? रसिक से मानी है। आगे है रसायन। देखो रसायन शब्द है ना, एक विज्ञान से संबंधित शब्द है ना। तो विज्ञान से संबंधित और तर वितर्क की जो बातें करने वाला हिंदी साहित्य में एक ही बंदा मिलता है, वो है शुक्ल। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य जब उन्होंने इतिहास लिखा था तो इतने बड़े वैज्ञानिक तौर पे लिखा था, इसलिए हम लोग तो कहते हैं ना कि वैज्ञानिक रूप से लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो शुक्ल ने लिखा था 1929 में। तो रसायन यानी विज्ञान से संबंधित शब्द है। तो वैज्ञानिक बातें करने वाला कौन है हिंदी साहित्य में? वो है हमारे शुक्ल जी हैं, जो कैसी बातें करते हैं? वैज्ञानिक। क्योंकि रसायन शब्द विज्ञान से संबंधित, तो वैज्ञानिक बातें कौन करेंगे? शुक्ल। रहस्य, अगला शब्द रहस्य। ये देखो शय से याद रखना, शय से याद रखना श्याम, शय हो गया, शय। तो श्या से याद रखना श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास जी को ददवाड़िया, ये श्यामल दास ददवाड़िया गौरी शंकर हीराचंद ओझा के क्या है? गुरु। केसरी दास जो है ना, उनके ये दोहिते हैं। तो ये श्या आ जाएगा, श्यामल दास ददवाड़ा, कवि राजा श्यामल दास ददवाड़े इनका पूरा नाम है। आगे राजशूय, इसको कैसे याद रखोगे? देखो राजशूय से याद रखना, एक घर में लड़का है छोटा, उसका नाम है राज। तो राज शाम के समय सोया कि नहीं है, उसका बाप अपनी माँ से पूछता है कि राज शुएगा। उस बच्चे की माँ से उसका जो बाप क्या पूछता है कि राज शुएगा। तो गा से याद रखना, गारसा द तासी। ठीक है, ये ट्रिक से आपके याद है। 3 नंबर पॉइंट में आपको याद रखनी है। तो दोस्तों 3 नंबर में आपको याद रखनी है इनकी विशेषताएं, रासों की विशेषताएं, या इनकी आप प्रवृत्तियां भी कह सकते हो। मतलब उन जो रासो थे ना, रासो साहित्य जो लिखा था, तो उसकी खास विशेषताएं क्या थी, किन चीज़ों का वो जो प्रयोग में लेते थे। तो उसमें से हम इसको भी बहुत ही ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। क्या करोगे? आपको लिखना है वीर, फिर लिखना है वीर, और ये वीर आपस में मिलकर क्या करते थे? आपका वो युद्ध करते थे, और युद्ध करते थे ना, अति करते थे, अति यानी बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे, और बहुत ज़्यादा करते थे, और कई बार उसके बीच में क्या छोड़ देते थे? अर्ध। ये अर्ध है ना, अर्ध। तो क्या छोड़ देते थे? अर्ध। एक तो ये याद, वीर मिलके क्या करते थे? युद्ध। और अति करते थे, इसलिए अर्ध में छोड़ते थे। बहुत सारे करते थे तो बीच में कोई आधा अधूरा रह जाता था युद्ध। तो वीर युद्ध, अति अर्ध, ऐसे याद हो जाएगा ना। वीर क्या करते थे? युद्ध करते थे, और युद्ध क्या करते? अति बहुत ज़्यादा करते थे, और अधूरे छोड़ देते थे, तो अर्ध। तो वीर युद्ध, अति, अर्ध। ठीक है। फिर क्या है इनके अंदर है ना, राष्ट्रीयता और जन चेतना, राष्ट्रीयता और जन चेतना, इन दोनों का इनके अंदर क्या था? अभाव था। तभी तो युद्ध बीच में छोड़ते थे, क्योंकि इनका जन चेतना का क्या हो जाता था? अभाव। ये मैं आपको ट्रिक से ये याद करवा रहा हूँ ना, उसके बाद में इसकी विशेषता मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो वीर युद्ध करते थे, अति करते थे, इसलिए अर्ध छोड़ बीच में छूट जाता था, कोई अर्ध हो जाते थे। और राष्ट्रीयता जन चेतना के इन लोगों में क्या था? अभाव। क्या था? अभाव। आगे क्या याद रखो? फिर इन लोगों ने क्या बनाया? नाडी। इन्होंने क्या बनाया? नाडी। और नाडी में ये लोग क्या करते थे? नाडी इन्होंने बनाई 20 बनाई। ये क्या है? नाडी इन्होंने क्या बनाई? 20। क्या पहली विशेषता है ना, तो याद रखना, वीर गाथाओं का गान। यानी इसके अंदर रासो साहित्य में अधिकतर जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है? वीरों की गाथाएं ही मिलती है, और कुछ नहीं मिलेगा। तो वीर गाथाओं का गान ही मिलेगा इसके अंदर। क्या मिलेगा? वीर गाथाओं का गान। जब वीर गाथाओं का गान मिलेगा तो सीधी सी बात है, इसमें किसका प्रयोग होगा? वीर रस। और एक तो ये वीर रस का प्रयोग, वीर गाथा है तो वीर रस का प्रयोग करते ही थे। साथ में ये एक और रस का प्रयोग भी मिलता है, वो है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। तो वीर रस और श्रृंगार रस का भी इनका प्रयोग मिलता है। युद्ध से याद रखना, युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का क्या मिलता? सजीव चित्रण।
युद्धों का क्या मिला, सजीव चित्रण। इसको क्या समझेंगे, कई जो चारण कवि होते थे ना, ये अपने राजाओं के साथ में युद्ध करने भी जाते थे और वहाँ बैठ बैठ के लाइव लिखते थे, ये युद्धों का ये सजीव चित्रण करते थे। ठीक है ना, सजीव समझते हैं ना, लाइव लिखना, यानी बैठे बैठे यहाँ युद्ध हो रहा है तो फटाफट लिखते थे। तो साथ में युद्ध करने जाते थे और वहाँ पर युद्धों का जो सजीव चित्रण कर लेते थे। और सजीव चित्रण करते थे तो युद्ध करते करते जब ये बीच में लिखेंगे ना, तो ये कई बार क्या करते थे, अपने राजाओं की प्रशंसा में ये बातें बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे। क्या लिखते थे, बढ़ा चढ़ा कर। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति वर्णन की क्या है, अधिकता। अतिशयोक्ति वर्णन की अधिकता, अतिशयोक्ति वर्णन की अधिकता। आप जैसे पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हो तो उसमें वो बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें बंधी हुई थी, फिर भी उसने सिर्फ वो दोहा बोलता है और उसको जाके वो तीर मार देता है। तो ये एक बटा चढ़ा कर बात है ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये अतिशयोक्ति बात है। ऐसे तो बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, ठीक है ना। और प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथों की बहुलता, यानी इनके प्रमाण, इनके जो ग्रंथ है वो पूरे प्रमाणिक नहीं है, आधे प्रमाणिक है, आधे ऐसे कप्पे मार दिए इन लोगों ने। इनके अंदर राष्ट्रीयता और जन चेतना का अभाव था। क्या मतलब है, मतलब कि इनका जो छोटा सा, जो जहाँ ये लोग राज करते थे, छोटा सा जो था, उसी को ही अपना ये राष्ट्र समझ बैठते थे, उसी को ही अपना देश समझ बैठते थे। इसलिए इनमें संपूर्ण राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। और जन जो चेतना, उसमें अभाव था। जन लोगों में इतनी चेतना नहीं थी, जागृति नहीं थी। और नारी रूप का भी इन्होंने चित्रण किया है। राष्ट्र साहित्य में नारी रूप का भी चित्रण मिलता है, तो नारी रूप चित्रण मिलता है। डी से याद रखें, डिंगल और पिंगल शैलियों में जो ये लिखी गई है। यानी डिंगल में क्या लिखी गई, जो वीर रस की गाथाएं थी वो सारी डिंगल में लिखी गई, और जो श्रृंगार रस की थी ना, वो किसमें लिखी गई, पिंगल में। सबसे अधिक रचनाएं जो किसमें लिखी गई, पिंगल में लिखी गई। तो पिंगल की अधिकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वी से याद रखना, विविध छंदों का प्रयोग, विविध छंदों का प्रयोग, यानी बहुत सारे छंदों का ये प्रयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर देखोगे ना, पृथ्वीराज चौहान 68 प्रकार के छंद का प्रयोग किया चंद्रप्रदाय जी ने, सबसे ज्यादा 56 छंद उसमें, ठीक है। तो विविध छंदों का प्रयोग करते थे। अगली बात क्या है कि सर्वाधिक रासो ग्रंथ कहाँ से प्राप्त होते हैं, राजस्थान से प्राप्त। सर्वाधिक रासो ग्रंथ कहाँ से, राजस्थान से प्राप्त होते हैं। ये नेट में पूछा गया था, ठीक है।